गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज मैं एक ट्रांसलेशन का वीडियो फिर लेकर आया हूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। पिछले वीडियो मैंने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के रूल्स के बारे में और उसके सेंटेंसेस हमने किए थे। हर रूल्स के बारे में हमने सेंटेंस किए थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल। तो हम इन रूल को जानेंगे और रूल्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस कैसे होते हैं उसके हिंदी को अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करोगे, ये चीज हम आपको सिखा रहे हैं। हम यहाँ पे आपको ट्रांसलेशन के 1 by 1 वीडियोस लेकर आ रहे हैं, बेसिक ट्रांसलेशन वीडियोस लेकर आ रहे हैं ताकि आप इनको समझें और कैसे हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, वो आप बारीकी से सीख सकें। बाकी तो सेंटेंस अभी हम बड़े सेंटेंस जब होंगे तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे उनके भी वीडियोस में लेकर आऊंगा। यहां मैं पहले रूल्स देख रहा हूं कि सारे सेंटेंस प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, ऐसे सेंटेंसेस होंगे तो उनकी पहचान क्या होगी, उनके रूल्स क्या होंगे, किस रूल्स के अकॉर्डिंग हमको चेंज करना है, ये मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। तो बहुत लोग को आता होगा, बहुत लोग के थॉट्स होते होंगे, अरे ये तो बिल्कुल इजी चीज बता रहा है, मुझे मालूम है। ओके, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी है जो बेसिक ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं, बहुत आसानी से यहाँ पे सीख सकते हैं। तो यहाँ आज हम टॉपिक लाए हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल। पहले हम रूल जान लेते हैं, उसके हिसाब से हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये देखेंगे। पहला रूल बताता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर्ब कर्ता से पहले लगाते हैं। वॉज और वर्ब जो है कर्ता से पहले लगाएंगे, मतलब सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे। शुरुआत में ही सेंटेंस में अंग्रेजी जब सेंटेंस अनुवाद करोगे तो वॉज और वर्ब का शुरुआत में यूज करना है। कैसे, यही सेंटेंस बताया जा रहा है, यही रूल बता रहा है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वॉज या वर्ब कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। उसके बाद वर्ब जो होगा उसमें आईएनजी लगाएंगे। वाक्य में सबसे पहले क्या हो, यानी वाक्य जब दिया हो, जैसे यहां दिया है, पहले रूल के अकॉर्डिंग यहां पे दिया है, क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था। तो जब शुरुआत में क्या लिखा हो, यही यहां बात बता रहे हैं। वाक्य में सबसे पहले क्या हो तो क्या के लिए वाट मत लगाओ, वाट नहीं लगाना है, वाज या वर से आपको सेंटेंस शुरू करना है। तो यहां पे देखिए कैसे है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हम यहां उदाहरण दे रहे हैं। क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा है, दे रहा था, यानी पास्ट। तो हम यहाँ पे क्या जब लगा हुआ है तो व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या लिखेंगे, वाज। क्यों, मोहन एक वचन है तो हमने वाज लगाया, वाज। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा क्या, मोहन। तो वर्ब के साथ आईएनजी, गाली दे रहा था, गाली मतलब अब्यूज, वर्ब के साथ आईएनजी लगना तो हम लिखेंगे अब्यूजिंग। अपने नौकर को मतलब हिज सर्वेंट, नौकर को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सर्वेंट। तो क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना। तो देखा कितनी आसानी से यहाँ पे हमने रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को किया। बोला गया क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, तो यहाँ पे क्या है, तो हम व्हाट का यूज नहीं करना, वाज या वर का यूज शुरुआत में करना। तो मोहन है तो मैंने वाज लगाया, वाज मोहन लिख दिया। गाली दे रहा था मतलब अब्यूजिंग, वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया। अपने नौकर को मतलब हिज सर्वेंट। तो क्लियर हो गया, पहले रूल के अकॉर्डिंग हमने उदाहरण भी देखा। दूसरा रूल क्या कहता है बेटा, दूसरा रूल कहता है यदि वाक्य के बीच प्रश्नसूचक शब्द, यानी कि ये तो शुरुआत में क्या करके आ गया, अगर सेंटेंस दिया हुआ है कि सेंटेंस दिया हुआ है उसमें जो है प्रश्नसूचक शब्द मतलब प्रश्नवाचक शब्द जो होते हैं उनको अगर बीच में हो, जैसे क्यों, क्या, कब, कहां, कैसे आदि में से कोई दिया हो, सेंटेंस के बीच में ये शब्द दिए हुए हैं, प्रश्नवाचक शब्द दिए हुए हैं, तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाना, फिर वाज या वर को लगाते हैं, है ना। रूल देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रूल आप देखिएगा, उसका उदाहरण देखिएगा कैसे हम कर रहे हैं।
यहां पे देखा, इस सेंटेंस देखेंगे, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था। अब शुरुआत में क्या क्यों नहीं लगा है, बीच में लिखा है क्यों। तो क्यों मतलब क्या होता है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो हमने यहां पढ़ा था रूल में कि सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगाकर फिर वाज वर्ड लगाएंगे। तो मैंने यहां पे वाई लगाया, फिर हमने देखा फार्मर है, एक है, तो वाज का यूज किया, वाई वाज। किसान, किसान को क्या कहते हैं, द फार्मर। नहीं जोत रहा था मतलब नॉट प्लगिंग, वर्ब के साथ आईएनजी, जोतने को कहते हैं प्लगिंग। प्लगिंग, अपना खेत, हिज फील्ड। तो हमारा अनुवाद हो गया इजली, किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा था, वाई वॉज द फार्मर नॉट प्लगिंग हिज फील्ड। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने यहां उदाहरण दिया है। क्लियर है ना। अगर क्लियर नहीं है कमेंट में प्लीज बताइएगा, मैं दोबारा वीडियोस लेकर आऊंगा, लेकिन समझने की कोशिश करो, इजी है। रूल अपना ध्यान से रखिए और उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कैसे हम सेंटेंस उसको हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करेंगे। कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। रूल नंबर 3 के बारे में देखते हैं। रूल नंबर 3 कहता है हाउ मच हो, हाउ मैनी लिखना हो, हुज लिखना हो, आदि के साथ उससे संबंधित नाउन भी लगाते हैं। तो संबंधित नाउन होता है, जैसे यहाँ पे देखो, कितने लड़के, संबंधित नाउन है लड़के, कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे। तो कितने को हम क्या बोलते हैं, हाउ मैनी। उससे संबंधित नाउन क्या है, लड़के, तो बॉयज। तो हमने लिख दिया हाउ मैनी बॉयज। फिर उन्होंने कहा उससे संबंधित नाउन लगाते हैं, लगा दिया। अब बॉयज है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो हमें यहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना, वर लगाना है, वॉज नहीं लगाना। तो हाउ मेनी बॉयज वर, खेल रहे थे मतलब प्लेइंग, वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करना होगा। तो हमने यहां पर बनाया हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग, मैदान में मतलब इन द फील्ड। तो हमने सेंटेंस पूरा कर लिया विद द हेल्प ऑफ रूल। रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, रूल के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो हमारा अनुवाद कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। तो यहां पे देखिए, कितने लड़के मैदान में खेल रहे हैं, हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग इन द फील्ड। ओके माय डियर, क्लियर हुआ। अब यहां पे देखते हैं फोर्थ एग्जाम्पल, फोर्थ नियम यानी रूल देखते हैं। अगर वाक्य के प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है, मैंने प्रेजेंट में भी बताया था कि जब है कर्ता जो है वो खुद ही कौन शब्द का यूज हो रहा है उसके लिए, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद वॉज या वर लगाते हैं, तत्पश्चात वर्ब के साथ आप है आईएनजी लगा देंगे। वर्ब के साथ आईएनजी बार बार क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस हम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस देख लेते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। कक्षा में कौन रो रहा है, कौन यही कर्ता का काम कर रहा है, तो कौन की अंग्रेजी क्या होती है, हु। उसके बाद इन्होंने कहा वॉज और वर लगाना, तो मैंने कहा वॉज, हु वॉज, रो रहा, रोने को वीप कहते हैं, और आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो गया, वीपिंग। कक्षा में, इन द क्लास, इतना आसान है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव में हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन मार्क का यूज आपको करना होगा। तो यहां पे हु वाज वीपिंग इन द क्लास, खत्म। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 कहता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। अब भैया क्वेश्चन वाला सेंटेंस दिया है, हिंदी अनुवाद क्वेश्चन वाला दिया हुआ है और निगेटिव में हो, ना नहीं का यूज किया हुआ है, तो क्या करना है, तो मुख्य क्रिया से नॉट और लगा देते हैं। मुख्य क्रिया, जब मुख्य क्रिया लिखना उसके पहले नॉट का यूज कर लेना, सिंपल। तो यहां देखो, क्या वे लड़के शोर नहीं मचा रहे थे, तो वर दोस बॉयज नॉट मेकिंग ए नॉइज। क्या मतलब, क्या को जब क्या शुरुआत में हो तो वॉज और वर का यूज
पढ़ना है, ये तो पता ही है। तो मैंने क्या को वर्ड नहीं लिखा, तो वर्ड और वर्ड से शुरू करना, तो मैंने वर्ड लिखा क्योंकि बॉयज की जिक्र हो रहा है। तो वर्ड वर्ड वे मतलब वे लड़के, मतलब दोस्त बॉयज। मेकिंग मेकिंग के पहले हमें क्या लगाना, नॉट, क्योंकि नहीं का जिक्र हो रहा है तो मैंने नॉट लगा दिया। मेकिंग अ नॉइज, तो सेंटेंस यहां पे चुटकियों में सॉल्व हो गए, बना लिया हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद। तो प्लीज ध्यान दीजिए, सेंटेंसेस हम एक एक वीडियो ट्रांसलेशन के लेकर आ रहे हैं, आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आप प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए इस यहाँ पे सेंटेंस हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।